साल 1995 की बात है। मुंबई के बंदरगाह पर एक विशाल मालवाहक जहाज सी प्राइड खड़ा था। जहाज का कप्तान था कर्नल अजय सिंह, जो नौसेना से रिटायर होकर अब निजी जहाज़ों को चलाता था। जहाज पर लगभग 30 लोग थे, कुछ नाविक, कुछ इंजीनियर और कुछ मजदूर जो माल चढ़ा उतार रहे थे। जहाज में लोहे, लकड़ी और मशीनों का बड़ा माल भरा हुआ था। इसे मुंबई से सिंगापुर तक पहुंचना था। सफर लगभग 15 दिन का था। सब कुछ सामान्य था, लेकिन जहाज पर चढ़ते ही कई नाविकों को एक अजीब सी ठंडक महसूस हुई, जैसे हवा में किसी अनजान डर की परछाई हो। मजदूरों में से एक, जिसका नाम श्यामलाल था, अचानक बोला, कप्तान साहब, इस जहाज का नाम बदलवाना चाहिए था। सुना है इस सी प्राइड पर पहले भी हादसा हो चुका है। कप्तान अजय मुस्कुराया, समुद्र में हादसे तो होते रहते हैं श्यामलाल, जहाज भूत प्रेत नहीं होते। लेकिन श्यामलाल की आंखों में डर साफ झलक रहा था। सफर शुरू हुआ। पहले 2 दिन सब कुछ सामान्य था। जहाज लहरों को चीरता हुआ आगे बढ़ रहा था। लेकिन तीसरे दिन रात को अजीब घटनाएं शुरू हुईं। रात करीब 2 बजे इंजीनियर रमेश अपने कमरे से भागता हुआ कप्तान के पास पहुंचा। उसका चेहरा सफेद पड़ा था। इंजन रूम में किसी औरत के रोने की आवाज आ रही है। मैंने टॉर्च जलाकर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। कप्तान ने उसे शांत किया, लेकिन खुद भी अंदर से विचलित हो गया। अगले ही दिन मजदूरों ने बताया कि डेक पर किसी ने कदमों की आवाज सुनी, जबकि वहां कोई मौजूद नहीं था। कभी कभी लोहे की चेन अपने आप खनकती और जहाज के कोनों से अजीब फुसफुसाहट सुनाई देती। 5वें दिन कप्तान ने जहाज की पुरानी फाइलें देखीं। उसे पता चला कि इस जहाज पर साल 1978 में एक भयंकर हादसा हुआ था। तब इस जहाज का नाम MV कृष्णा देवी था। ये जहाज चेन्नई से इंडोनेशिया जा रहा था, लेकिन रास्ते में तूफान आ गया। जहाज पर लगभग 50 लोग सवार थे, जिनमें से आधे समुद्र में डूबकर मर गए। कहते हैं कि उनमें एक महिला यात्री भी थी जो अपने पति के साथ यात्रा कर रही थी, लेकिन तूफान में उसका पति डूब गया और महिला भी रहस्यमय तरीके से जहाज पर ही मरी। उसके बाद से कई बार लोगों ने इस जहाज पर औरत के रोने और चिल्लाने की आवाजें सुनी। डर की वजह से इसे लंबे समय तक बंद रखा गया। फिर बाद में नाम बदलकर सी प्राइड कर दिया गया। 7वें दिन रात को तूफान आ गया। आसमान में बिजली कड़क रही थी। लहरें इतनी ऊंची थीं कि जहाज डगमगाने लगा। तभी अचानक जहाज की बिजली चली गई। अंधेरे में नाविक इधर उधर भागने लगे। उसी वक्त सबने सुना एक औरत की दिल दहला देने वाली चीख। इंजीनियर रमेश को लगा जैसे किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। वो मुड़कर देखने लगा, लेकिन वहां सिर्फ एक सफेद साया था। मजदूर श्यामलाल का कहना था कि उसने डेक पर एक औरत को खड़े देखा, लंबे खुले बाल, सफेद साड़ी, भीगा हुआ शरीर और आंखों में सिर्फ खून। सबके रोंगटे खड़े हो गए। उस रात से अजीब हादसे शुरू हो गए। पहले एक नाविक अचानक गायब हो गया। उसकी लाश अगले दिन पानी में तैरती मिली। फिर इंजन रूम में आग लगे, लेकिन कोई कारण समझ नहीं आया। कई लोगों ने औरत की परछाई देखी। कप्तान अजय समझ गया कि ये कोई साधारण घटना नहीं है। जहाज पर उस औरत की आत्मा अब भी भटक रही है। कप्तान ने फैसला किया कि जहाज को पास के किसी टापू पर रोककर सब उतर जाएं। लेकिन जब उसने नक्शा देखा तो पाया कि जहाज का कंपास बार बार घूम रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति जहाज को सही दिशा में नहीं जाने दे रही। इसी बीच रात को डेक पर सबने देखा कि औरत की आत्मा धीरे धीरे पूरे जहाज पर घूम रही है। उसकी चीख से समुद्र की लहरें और उग्र हो रही थीं। अंततः कप्तान ने बूढ़े नाविक इकबाल चाचा से पूछा, जो सबसे अनुभवी था। इकबाल ने धीमी आवाज में कहा, साहब, ये औरत कोई साधारण आत्मा नहीं है। ये उसी औरत की आत्मा है जिसने अपने पति को खोकर बदला लेने की कसम खाई थी। कहते हैं उसने मरने से पहले जहाज पर श्राप दिया था कि ये जहाज कभी चैन से समुद्र पार नहीं कर पाएगा। जब तक इस पर लोग चढ़ेंगे, मौत उनका पीछा करेगी। सबके चेहरे पीले पड़ गए। 15वें दिन जब जहाज सिंगापुर के पास पहुंचने ही वाला था, अचानक घना कोहरा छा गया। सबको लगा जैसे जहाज किसी अदृश्य दीवार से टकरा गया हो। तभी औरत की आत्मा डेक पर प्रकट हुई। उसने चीखते हुए कहा, ये जहाज मेरा है, कोई इसे जिंदा छोड़कर नहीं जाएगा। और देखते ही देखते लहरों ने जहाज को पूरी तरह निगल लिया। कहते हैं उस रात सी प्राइड हमेशा के लिए समुद्र में खो गया। जहाज पर मौजूद 30 लोगों में से कोई जिंदा वापस नहीं आया। आज भी कई नाविक दावा करते हैं कि हिंद महासागर के एक हिस्से में उन्हें एक टूटा फूटा जहाज दिखाई देता है। कभी कभी उस पर औरत के रोने की आवाज भी सुनाई देती है। लोग मानते हैं कि वही सी प्राइड है, वो जहाज जो अब भूतिया जहाज बन चुका है।